नमस्कार। आज का पाठ है एक कुत्ता और एक मैना। इस पाठ के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। सर्वप्रथम लेखक परिचय करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 में गांव आरत दुबे का छपरा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की तथा शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया, अर्थात वहाँ पढ़ाने का कार्य किया। सन 1979 में उनका देहांत हो गया। साहित्य का इतिहास, आलोचना, शोध, उपन्यास और निबंध लेखन के क्षेत्र में द्विवेदी जी का योगदान विशेष उल्लेखनीय है। अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता इत्यादि ललित निबंध, 4 उपन्यास, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, ये इनके 4 उपन्यास हैं। और आलोचना साहित्य, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं पद्म भूषण अलंकरण से सम्मानित किया गया। द्विवेदी जी ने साहित्य की अनेक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाएं की। उनके ललित निबंध विशेष उल्लेखनीय हैं। जटिल, गंभीर और दर्शन प्रदान बातों को भी सरल, सुबोध एवं मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करना द्विवेदी जी के लेखन की विशेषता है। उनका रचनाकर्म एक सहृदय विद्वान का रचनाकर्म है, जिसमें शास्त्र के ज्ञान, परंपरा के बोध और लोक जीवन के अनुभव का सृजनात्मक सामंजस्य है, यानी निर्माणात्मक तालमेल हैं। अब है पाठ परिचय। एक कुत्ता और एक मैना निबंध में न केवल पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम प्रदर्शित है, बल्कि पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, भक्ति, विनोद और करुणा जैसे मानवीय भावों का विस्तार भी है। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं और उनसे जुड़ी स्मृतियों के सहारे गुरुदेव की संवेदनशीलता, आंतरिक विराटता और सहजता के चित्र तो उकेरे ही गए हैं, खींचे ही गए हैं। पशु पक्षियों के संवेदनशील जीवन का भी बहुत सूक्ष्म निरीक्षण है। यह निबंध सभी जीवों से प्रेम की प्रेरणा देता है। अब है मूल पाठ, एक कुत्ता और एक मैना। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाएं, अर्थात कहीं दूसरी जगह जाएं। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसलिए या पता नहीं क्यों, ते पाया कि वे श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में कुछ दिन रहें। उनके मन में विचार आया कि शांति निकेतन को छोड़ करके दूसरी जगह जाएं, क्योंकि एक तो उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था इसलिए, या फिर पता नहीं उनके मन में क्यों विचार आया कि श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में कुछ दिन रहें। शायद मौज में आकर ही उन्होंने ये निर्णय किया हो, या शायद उन्होंने मस्ती में ही ये निर्णय ले लिया हो। वे सबसे ऊपर के तले में रहने लगे, सबसे ऊपर की मंजिल में रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थी, लोहे की घूमने वाली सीढ़ियां थी। और वृद्ध और क्षीण वपु
यानी दुबले पतले शरीर वाले रविंद्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था, मुश्किल था। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया जा सका। उन्हें सबसे ऊपर की मंजिल में रहना था, इसलिए बड़ी कठिनाई के साथ में उन्हें वहां ले जाया जा सका। उन दिनों छुट्टियां थी, आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। एक दिन हमने सपरिवार उनके दर्शन की ठानी। लेखक कह रहे हैं, एक दिन हमने परिवार सहित रविंद्रनाथ टैगोर के दर्शन करने की इच्छा की। दर्शन को मैं जो यहाँ विशेष रूप से दर्शनीय बनाकर लिख रहा हूँ, उसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब कभी मैं जाता था तो प्राय वे यह कहकर मुस्कुरा देते थे कि दर्शनार्थी है क्या। शुरू में मैं उनसे ऐसी बांग्ला में बात करता था जो वस्तुतः हिंदी मुहावरों का अनुवाद हुआ करती थी। ऐसी बांग्ला भाषा जो हिंदी में प्रचलित मुहावरों का ही अनुवाद हुआ करती थी, ऐसी शुरू में मैं ऐसी भाषा में बात करता था। किसी बाहर के अतिथि को जब मैं उनके पास में ले जाता था तो कहा करता था, एक भद्र लोक आपनार दर्शनेर जन्य ऐसे छेन, अर्थात एक भद्र व्यक्ति आपका दर्शन करना चाहता है। यह बात हिंदी में जितनी प्रचलित है उतनी बांग्ला में नहीं, इसलिए गुरुदेव जरा मुस्कुरा देते थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरी ये भाषा बहुत अधिक पुस्तकीय है, पुस्तक के निकट हैं, पुस्तक से संबंधित हैं, और गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया था। इसलिए जब कभी मैं असमय में पहुंच जाता था तो वे हंसकर पूछते थे, दर्शनार्थी लेकर आए हो? दर्शनार्थी यानी दर्शन करने वालों को लेकर आए हो क्या? यहाँ यह दुख के साथ कह देना चाहता हूँ कि अपने देश के दर्शनार्थियों में कितने ही इतने प्रगल्भ होते थे, यानी वाचाल होते थे, कि समय असमय, स्थान अस्थान, अवस्था अनवस्था की एकदम परवाह नहीं करते थे और रोकते रहने पर भी आ ही जाते थे। ऐसे बहुत सारे दर्शनार्थी थे जो समय का ध्यान नहीं रखते, स्थान का भी ध्यान नहीं रखते थे, अवस्था अनवस्था की एकदम परवाह नहीं करते थे और रोकते रहने पर भी वो आ ही जाते थे। ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव कुछ भीत से रहते थे, यानी ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव कुछ डरे डरे से रहते थे। अस्तु मैं बाल बच्चों के एक दिन श्री निकेतन जा पहुंचा। इसलिए लेखक कह रहे हैं कि मैं एक दिन बाल बच्चों के साथ में श्री निकेतन जा पहुंचा। कई दिनों से उन्हें देखा नहीं था, यानी गुरुदेव को लंबे समय से देखा नहीं था। गुरुदेव वहाँ बड़े आनंद में थे, अकेले रहते थे, भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को उनके निवास स्थान का पता ही नहीं था। शांति निकेतन छोड़ करके वो श्री निकेतन चले गए थे। इसलिए लेखक कह रहे हैं कि वो अकेले रहते थे, भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में थी। जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूर्य की ओर ध्यान स्तमित नयनों से देख रहे थे। उस समय गुरुदेव अस्त होते हुए सूर्य की ओर ध्यान में झुकी आंखों से देख रहे थे। हम लोगों को देख करके मुस्कुराए, बच्चों से जरा छेड़छाड़ की, कुशल प्रश्न पूछे और फिर चुप हो रहे। बच्चों से बातचीत की, कुशलता के प्रश्न पूछे और फिर चुप हो गए। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया और उनके पैरों के पास में खड़ा होकर के पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव का कुत्ता उस समय उनके पास में आया और पैरों के पास में खड़ा होकर के अपनी पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वह आंखें मूंद करके अपने रोम रोम से उस स्नेह रस का अनुभव करने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा तो वह प्रेम रस का अनुभव करने लगा। गुरुजी के हाथ के स्पर्श को
अनुभव करने लगा। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखकर कहा, देखा तुमने, यह आ गए। ये आ गए यानी कुत्ता आ गया। कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? आश्चर्य है। गुरुदेव ने कहा कि पता नहीं इस कुत्ते को कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ, आश्चर्य की बात है। और देखो कितनी परितृप्ति यानी संतुष्टि का भाव इनके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। कितनी संतुष्टि इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है, अर्थात कितनी संतुष्टि का भाव इस कुत्ते पर दिखाई दे रहा है। आज के लिए इतना ही। अगला भाग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।